आज मैं आपको लेकर जाती हूँ लखनऊ के ऐसे मोहल्ले में जहाँ पर तीली कबाब का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था। तो वहाँ पर क्या था कि दो नवाब आपस में बातें कर रहे थे। अम्मा मियाँ क्या हाल चाल है, काफ़ी दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हो रही है, किधर गायब हैं? अम्मा बस पूछे मत, हम गए थे एक शादी खाना आबादी में अपनी जोजा मोहतरमा और अपने क्या कहते हैं दुख्तर के साथ, अपने क्या कहते हैं दो बेटे के साथ वहाँ पे गए हैं। मगर फिर क्या हुआ, वहाँ पर तो खाना बेहतरीन था जनाब, क्या पूछिए मत। मगर जैसे ही हम स्टेज पर गए हैं तो बस दूल्हे को देखकर मुँह से निकला, वाह क्या दूल्हा है, बिल्कुल तीली कबाब है। तो ये तीली कबाब का जो राज है वो मैं आपके सामने खोल दिया है। और एक तरह से जो नवाब होते थे वो किसी को मुहावरे में भी वो उन्होंने खाने पीने के ही एग्जाम्पल देने होते थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू लाहौर दिखाबे LDK। हाउ आर यू माई यूट्यूब फैमिली, होप विल बी फाइन इंशाल्लाह। बहुत ही दिनों के बाद आज मैंने खाने का व्लॉग बनाना शुरू किया है, तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और आज मैं बहुत ही मुनफरिद स्टाइल में बनाने जा रही हूँ तीली कबाब। तीली कबाब जो लखनऊ से ही बेसिकली निकले हैं और उसको बनाने का तरीका मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आधा किलो मैंने लिया है बोनलेस चिकन, आप मटन या बीफ भी ले सकते हैं। उसमें मैंने उसको कर लिया है बिल्कुल मिक्स्ड, बारीक कर लिया है। उस पर मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ इसको वॉश कर सुखा कर उसको मैंने उसका कीमा बना लिया है। ठीक है जी, इसको मैंने कर लिया साइड पर। आप छोटी कटोरी में बॉल में बनाएं या जो अपने जो मिक्सर ग्राइंडर होता है उसके अंदर बनाएं। उसके बाद मैंने लिए है लहसुन और अदरक, और उसको मैंने एज़ यूजुअल जैसे मैं कूटती हूँ उसी तरह मैंने इसको बारीक बारीक कूट लेना है। बिल्कुल पेस्ट मैं नहीं बना रही उसका, क्योंकि ये जो उसके क्रंच आते हैं ये बहुत ही मज़े के लगते हैं कबाब के अंदर। ये करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद इसको जो मैंने कीमा बना कर रखा है उसी के अंदर मैं इसको कर लूँगी ऐड। ठीक है जी, बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से हर चीज़ करेंगे। बिल्कुल भी आप अपनी किसी चीज़ को इसके अंदर अनहेल्दी नहीं होने देंगे। उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ें हमने इसके अंदर नहीं डालनी, सिर्फ 4-5 चीज़ों से हमने ये चीज़ें इसको मैरिनेट करने के लिए रखेंगे। आधे घंटे के लिए जाएगा इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच पिसी हुई मिर्च, और जो चिली फ्लेक्स होते हैं, दड़ा मिर्च जो होती है वो सिर्फ इसके अंदर जाएगी आधा चम्मच। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जाने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी तीसरी चीज़ें हमारे इसके अंदर आएगी नमक। नमक बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर किसी भी रेसिपी में जायका आना नामुमकिन है। हस्बे जायका जितना आप पसंद करते हैं उतना हम नमक इसके अंदर ऐड करेंगे। सीख कबाब मसाला मेरे पास है तो वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, जिससे इसके अंदर और ज़्यादा टेस्ट इसका इनहेंस हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ 1 चम्मच हमने इसके अंदर डाला है। और एक डालेंगे इसके अंदर अदद, क्या, अंडा। 1 अदद अंडा डालेंगे इसके अंदर। बस हमारे इंग्रेडिएंट्स पूरे हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा हमने इसके अंदर लोच पोच नहीं करनी है, हर चीज़ इसके अंदर नहीं डालनी है। सिर्फ हमने कुछ चीज़ों से इसके अंदर बहुत ही अच्छा से तीली कबाब हमने बनाकर आपको सिखाना है। ये मिक्सचर हमने अच्छी तरीके से कर लेना है मिक्स, बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। बिल्कुल भी इसके अंदर और कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे, ना कोई हमने सिरका डालना है, ना कोई ऐसी चीज़ डालनी, ना ब्रेड डालना है, कुछ भी नहीं डालना है। सिर्फ हमने ये चीज़ें ली हैं और इसको बनाकर हमने इसको मिक्स कर इसको रख लेना है मैरिनेट करने के लिए। आधे घंटे के लिए रख लें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और जितनी भी रेसिपी होती है, मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा सिंपल होती है, हर कोई बना सकता है बहुत ही इजी तरीके से। और ये इतनी इजी है कि जो हमारे घर पे इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं उन्हीं से हम बनाकर इसको बहुत ही अच्छी तरीके से एक लवाजमात बनाकर तैयार करते हैं, और वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हमारे घर पर ही हम उसका मज़ा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो ये चीज़ें बातों बातों में तैयार हो चुकी हैं। आगे इसको रखेंगे हम साइड पर और लेंगे जो इसकी चीज़ें हमने बनाने के लिए रखी हैं। ठीक है, मैंने इसका आधे घंटे करने के बाद ही मैंने ली हैं तीलियाँ ली हैं, मिल जाती हैं बाज़ार से आसानी मिल जाती है। बारबेक्यू स्टिक्स होती हैं, इसमें छोटे बड़े साइज़ की सब मिल जाती है। तो मैंने छोटे साइज़ की स्टिक्स ली हैं और इसमें से हमने क्या करना है, एक बाउल में थोड़ा सा पानी भी हमने भर कर रखना है। और छोटे साइज़ का हम एक बाउल लेंगे कीमे का, और उसको हल्के हल्के हाथ से स्टिक के ऊपर स्टिक करते जाएंगे, और हल्का सा गीला हाथ करके इसके ऊपर हमने क्या बनाने हैं, इसका डिज़ाइनिंग करते जाएंगे। हल्के हल्के से स्टेप्स बनाते जाएंगे जो एक कबाब का लुक देते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये देखिए बनकर तैयार है। इसी तरह से मैं आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको भी हल्के हाथ से हमने इसी तरह से इसके ऊपर लगा देना है, चिपका देना है। और पानी का हाथ लाजमी लगाइएगा, जिससे कि उसका डिज़ाइनिंग करने में इसके ऊपर से बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, और ये अच्छी तरीके से स्टिक्स भी हो जाता है इसके साथ में।
ठीक हो गया जी। ये मैंने आपको 2 कबाब बनाकर दिखाए हैं। तीली कबाब इसको अब हमने क्या करना है, हमने बनाने के बाद इसको फ्राई करने का तरीका आपको दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा ऑयल हमने इसके फ्राइंग पैन के अंदर नहीं डालेंगे, बहुत खूबसूरत से फ्राइंग पैन में हमने डालना है। बहुत ही तकरीबन 50 ग्राम्स के करीब हमने इसके अंदर ऑयल डालना है, 50 ग्राम से भी कम। से शैलो फ्राई कह सकते हैं कि शैलो फ्राई हमने इनको करने हैं। ठीक है, ये देखें जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसके अंदर हम जब बना कर रखे हैं कबाब, हम इसको 1 बाय 1 इसके अंदर डालते जाएंगे। अच्छी तरह से हम ऑयल को पूरे फ्राइंग पैन में स्प्रेड कर लेंगे और ये 1 बाय 1 हम कबाब को फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। ये रेसिपी इतनी इजी है कि आप बकरीद पर भी आसानी से बना सकते हैं। मेहमानों में एकदम से आपने कुछ बनाकर तैयार करना है, मेहमान आ गए हैं तो बनाकर रखें, या फ़ौरन भी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं और उनको एज अ गिफ्ट, एज अ मेन्यू में जो स्पेशल चीज़ होती है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। वो चीज़ आपको बनाकर बहुत ही अच्छा महसूस होगा, मेहमानों को भी और आपको भी। चिकन की एक क्वालिटी होती है कि इसको फटाफट से फ्राई हो जाता है। अगर हम बीफ या उसमें मटन में करते हैं तो इसके अंदर कच्चा पपीता डालना ना भूलिएगा, या मीट टेंडराइज़र जो होता है वो भी आप डालना मत भूलिएगा, जिससे कि आपका खाना कच्चा ना रह जाए और जल्दी जल्दी से वो गल जाए। तो इसलिए आप मीट टेंडराइज़र इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। अगर आपके पास कच्चा पपीता मौजूद नहीं है तो ये चीज़ आप लाजमी करनी है। चिकन में ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, ये फटाफट से तैयार हो जाता है। जैसे एक साइड तैयार हो जाती है, हम उसकी दूसरी साइड को चेंज कर देते हैं और दूसरी साइड भी इसी तरीके से हम कर लेंगे तैयार। बस इसको इसी तरीके से हमने 5 से 6 मिनट के लिए दूसरी साइड को भी हमने इसी तरह से पकाना है। उसके बाद फिर हम इसको मूव करना शुरू करेंगे। देखें कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ गया है, लाइट गोल्डन कलर एक साइड से आ चुका है और दूसरी साइड से जब हम इसको चेंज करेंगे दूसरी साइड से भी इसका इतना ही खूबसूरत रंग आना चाहिए। अब इसमें चॉइस होती है कि आप इसके अंदर जो होता है स्मोक देना चाहें या ना चाहें। स्मोक मैंने इसमें इसलिए नहीं दिया है कि कुछ लोगों को स्मोक इसमें पसंद नहीं होता, तो इसलिए हम इसको सिंपल ही रखा है। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे तीली कबाब बनकर तैयार हुए हैं। क्या खूबसूरत रंगत है और क्या ही जायका आएगा इंशाल्लाह। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है और ज़बरदस्त। और ये देखें हमारा कैमरा भी ख़राब हो चुका है क्योंकि इसका जो धुआं, उसकी जो चींटें पड़ रही थी वो हमारे कैमरे के लेंस पर आकर गिर गई हैं। तो अब हम इसको एक बार मूव करने के बाद सब कबाब्स को फिर हम अपना कैमरे को भी साफ़ करेंगे, क्योंकि अगर हम इसमें साफ़ करने लग गए तो हमारे कबाब ना ख़राब हो जाए, इसलिए थोड़ा सा हमें एक चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। और ये देखिए हमने कैमरा साफ़ कर लिया है और ये देखिए कबाब भी एकदम रेडी हैं। कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ना, और कितना सिंपल और कितने आसान तरीके से। अब हमने इसको 1 बाय 1 निकाल लेना है बाहर, और जो बाकी कबाब है उनको भी हम इसी तरीके से करेंगे फ्राई। इतना अट्रैक्टिव लुक आ रहा है ये कबाब्स का, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये जो बाकी कबाब थे उनको भी हमने इसी तरीके से करना है। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। ठीक हो गया जी, समझ आ गई है। इसी तरीके से हमने बाकी कबाब भी इसी तरह से हमने फ्राई कर लेने हैं और उनको भी इसी तरीके से पहले एक साइड से फ्राई करेंगे, फिर दूसरी साइड से इसी तरह से लाइट सा कलर देते हुए फिर एंड में उनको मूव करते हुए एज इक्वल सब जगह से इक्वल कलर आ जाएगा और ये बहुत ही खूबसूरत से रंगत के साथ तैयार हो जाएंगे हमारे तीली कबाब। और ये जो होते हैं ना नवाब जो होते हैं, इनके खाने का जो ऐसा सिस्टम होता है कि वो हर चीज़ में खाने को ज़रूर ऐड कर लेते हैं। अब देखें ना, एक एग्जांपल उन्होंने दिया है, दूल्हे को देखकर भी उन्होंने कहा कि तीली कबाब लग रहा था। ऐसे ही उनका खाना हर चीज़ में शामिल होता है। और ये देखा जाए तो खाने चले ही लखनऊ से हैं, वहाँ की रिवायत, वहाँ की खूबसूरती, वहाँ का बोलने का अंदाज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहा था। उर्दू की जो तहज़ीब है लखनऊ से चली है, और खाने को देखा जाए तो निहारी पाए ये सब लखनऊ से चले आ गए जी। हमारा बहुत ही मोस्ट फेवरेट टाइम, और हमने प्रेजेंट किया है अपने तीली कबाब को बहुत ही अच्छी तरीके से एक छोटी प्लेट के अंदर। साथ में हमने सॉस बनाई है टोमेटो सॉस, और साथ में हमने बनाई है पुलाव।
चिकन पुलाव बनाई है, बहुत ही यमी, और इसके साथ कबाब का जो कॉम्बिनेशन आएगा बहुत मज़ेदार आएगा। और ये जो चटनी है ये तो सबकी जान बन जाती है जब इसके साथ हम इसको मिक्स कर कर यूज़ करते हैं, खाते हैं। ओ वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या मुझे लग रहा है कि सबके मुंह में पानी आ रहा है, मेरे तो आ ही रहा है, मैं खा चुकी हूँ फिर भी आ रहा है, मगर फिर देखते हैं कौन कौन बनाएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इतना सिंपल तरीका है कि आप लाजमी ही बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। और तो हम कर लेते हैं टेस्ट। हमने सेट किए हैं 2 कबाब इसके अंदर और डाली है टोमेटो चटनी। ये मैंने आपको बनानी सिखाई थी पहले भी, इसके लिए कोई सी मुश्किल नहीं है। इसके लिए हम टमाटो लेते हैं, लहसुन लेते हैं, ज़ीरा लेते हैं, नमक लेते हैं, मिर्च लेते हैं और थोड़ा सा धनिया लेते हैं। इसको डालकर हमें ग्राइंड कर लेना है। तो सिंपल तरीका है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनी है पुलाव भी, और चटनी के साथ जो हमने भी नौश फरमाई है, बहुत मज़ेदार, ज़बरदस्त। और ये आई जी कबाब की बारी, ज़बरदस्त। और ये इतने मज़ेदार, इतने डिलीशियस हैं कि आप कहेंगे वाह क्या मज़ा ही आ गया है। एलडी की ऐसी ऐसी रेसिपी निकाल कर लाता है कि जो बहुत ही सिंपल होती है और सब बनाना बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। बनाइएगा तीली कबाब। अगर आपको मेरा चैनल, मेरी रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। अपना, अपने दोस्तों का, अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।